हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ हनुमान जी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हनुमान जी जो थे भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो भगवान शिव के अवतार थे और उन्होंने शिव जी के अंश के रूप में आज भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे शिव जी के अंश हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब वो भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान के रूप में अवतार लिया। एक बात और आती है कि हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, यानी जन्म के समय उनका नाम हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रहार किया था और उनका जबड़ा जो था आगे का वो सूज गया था। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द है, एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रेय बन जाता है, यानी कि हनुमान का अर्थ है जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो या मतलब टूट गया हो। एक बात और समझ में आती है कि हनुमान जी के 5 भाई थे। आप हनुमान जी के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण श्लोक में 223 और 227 में कहा गया कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र हुए थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और एक थे हिदमान। और महाभारत काल में पांडु और कुंती के पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा जाता है। ऐसी दोस्तों कई बातें हैं जो अपने को हनुमान जी के बारे में नहीं पता है। और ये भी नहीं पता है कि हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल और नारंगी क्यों होता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा, तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ ये क्या लगा रही हो। तो सीता माँ ने कहा, ये मैं अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है और इसको लगाने से मेरे पति की लंबी आयु होगी। तो फिर क्या था, हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी की भी लंबी उम्र होगी। ये देखकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत प्रसन्न हो गए वो देखकर, उनके प्रेम को देखकर। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति में सिंदूर चढ़ता है। एक बात और आई है समझ में कि भगवान हनुमान जी जो थे एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कहा जाता है कि अपनी अग्नि में पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया था। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निकल लिया था और उसी मछली से मकर ध्वज का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये कुछ बातें समझ में आई मुझे। रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की उपस्थिति बताई गई है। हनुमान जी की एक उपस्थिति राम के समय यानी रामायण काल में मौजूद थे, लेकिन शायद ही किसी को ये बात नहीं पता कि हनुमान जी भी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की थी। जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। एक बात और आती है कि क्यों रखा पंचमुखी हनुमान जी का नाम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहि रावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान ने 5 सिरों में रूपांतरित हो गए, अपने रूप को 5 सिरों में बना लिया और पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे। दक्षिण में नरसिम्हा भी थे जो शेर के रूप में थे और पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सूअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। तो इस तरह उनका पंचमुखी नाम भी पड़ा। और कालांतर में कहा जाता है कि हनुमान जी अमर हैं और कलयुग के अंत तक भी श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए वो जीवित ही रहेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है। उन्हें अमर होने का वरदान मिला है श्री राम के द्वारा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं जो कि शास्त्रों में उल्लेख हैं, उन्हीं को पढ़कर मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और हनुमान जयंती है तो जय श्री हनुमान जरूर लिखें, जय श्री राम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।